Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to you in the mighty name of Jesus. आप सभी को यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम नमस्कार करते हैं. Amen. Amen. It's wonderful to be in the house of the Almighty God. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में आना ये सभी के लिए एक आशीष का विषय है. I did not think I would be here in this church in this morning time. और मैंने सोचा नहीं कि आज सुबह के समय में मैं आज आप सभी के साथ सुबह रहूंगा बोलकर. Out of many months, our dear pastor called me up and he gave me a missed call. और पिछले कुछ महीनों पहले पास्टर जी ने मुझे मिस कॉल दिए थे मेरे फोन में. He never called me. He called me only 2 days back. और पास्टर जी कभी मुझे कॉल नहीं किया, लेकिन 2 दिन पहले ही पास्टर जी का कॉल आया था मेरे फोन में. Then I returned his call. I said, "Look, I'm coming back. I'm visiting Bellary." I said. और मैंने कहा, और इसीलिए मैंने उनको दोबारा कॉल करके बोला कि मैं बेंगलोर, मैं इंडिया आ रहा हूँ और मैं अपने जो स्वदेश है बेल्लारी वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ. Oh, if you're coming, what day you're coming? I'm coming on Sunday, Pastor. I said. और तो पास्टर ने पूछा, ठीक है आप आ रहे तो आप कब आ रहे? तो मैंने कहा कि मैं Please संडे come over to रविवार our को मैं church and पहुँच रहा minister. हूँ. He said. तो "Please पास्टर जी come ने over." कहा, पास्टर जी जरूर आप हमारे कलीसिया में आकर आप सेवकाई जरूर We करें. both were talking. Maybe it's a divine appointment of God to be here in your church. और जब हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, मैं जानता हूँ कि ये परमेश्वर का स्वर्गीय अपॉइंटमेंट है, चुनाव है कि आज मैं यहाँ पर रहूँ. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Our God is a mighty God. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर Our है. God is a mighty God. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर a है. living God. वो एकमात्र परमेश्वर है. Amen. आमेन. We serve a living Jesus. हम एक जिंदा यीशु की हम सेवकाई करते हैं. Amen. आमेन. He is the one who is going to do miracles in your life. वो आज वो परमेश्वर है जो आज चमत्कार आपके जीवन में करने जा He रहे is the हैं. one who is going to fill you with His life. आमेन. वो ही वो परमेश्वर है जो अपना जीवन से आपको भरने जा रहा है. Today, may this day be a blessed day in our lives. आज ये दिन हमारे जीवन में एक आशीष का दिन बनने May पाए. you receive the fresh touch of the power of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की ताजा स्पर्श को आपके जीवन में आप अनुभव करें. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. When I come here, I feel like I'm in Bombay. और जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बॉम्बे में हूँ. Because we have planted a number of churches in Bombay. I have a Hindi translator. I feel I'm in Bombay. और बॉम्बे में बहुत सारे कलीसिया का स्थापना हमने किया है और यहाँ पर हिंदी अनुवाद हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बॉम्बे में हूँ. It's a vibrant church. Your church is a vibrant church. आमेन. आपका जो कलीसिया है वो चमकने वाला कलीसिया है. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Embrabash kelmahinin everahadi evanahadim evashmuon evanin alihim. Thank you, Jesus. I give you praise. I give you the glory, God. आमेन. परमेश्वर हम आपको स्तुति करते हैं, महिमा आपको देते हैं. May your word go forth with power and anointing. आपका वचन सामर्थ और अभिषेक के साथ पहुंचने पाए. May help us, O God, to yield 100% fruit in our lives, O God. और पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि आपका जो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल को लाने पाए. Oh, revive this church mightily, O God. इस कलीसिया को फिर से आप जगा दीजिए परमेश्वर. May this church be an apostolic led church, O God. आमीन. ये कलीसिया एक प्रेरिताई का कलीसिया बन जाए In the परमेश्वर. mighty name of Yeshua. यीशुआ के पवित्र नाम से. In the name of Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमेन. Amen. Amen. So, my today's topic is on apostles. और आज का जो विशेष जो टॉपिक है वो है प्रेरिताई. And then the church will be called as apostolic led church. और जो कलीसिया है वो प्रेरिताई के कलीसिया बुलाए जाएंगे. May this church be led by an apostolic led church. और ये कलीसिया उस प्रेरिताई की कलीसिया कहलाए जाए और अगुवाई किए May जाए. there be a great anointing of the apostolic anointing upon this church. इस कलीसिया में वो प्रेरिताई की अभिषेक हर एक के जीवन में आ May there be जाए. great signs and wonders happening in this church. इस कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार अनेक
अनगिनत हो जाए। May God use you mightily आमीन। परमेश्वर आपका अद्भुत रीति से अगुवाई करे, to win many souls for the kingdom of the Almighty God. परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे लोगों को आप बचाए। Hallelujah. हालेलुया। Turn with me to Luke chapter 6 verse number 13. आए हम लूका की किताब उसके 6वें अध्याय उसका 13वां वचन में हम जाएंगे। Luke chapter 6 verse number 13. लूक उसका 6 का 13 में हम जाएंगे। You can read हम पढ़ सकते हैं 6 का 13 हम निकालेंगे in your language or अपने in अपने Hindi, भाषा में, whatever it is. जो भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। Amen. आमीन। 13 में लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। Amen. So before that verse number 12, आए हम 12वां वचन को पढ़ेंगे। and then he went out to the mountain and to pray and continued all night in prayer to God. और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। Here we learn from Lord God Almighty, Lord Jesus Christ. यहाँ पर हम सर्वशक्तिमान यीशु मसीह से हम ये सीखते हैं, He prayed all through the night वो पूरी रात वो प्रार्थना किया and he continued all the night और वो पूरा रात वो प्रार्थना करते गया and he prayed with God. और वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया। You and I need to continue all through the night and pray with God. हमें और आपको भी ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ रहे और उनके साथ प्रार्थना करें। Pray in the night times when you are awake. और जब आप जगे होते हैं तो आप रातों में भी प्रार्थना किया When करें। you are suddenly awake, you don't know what to do, just pray. देखिए, अचानक जब आप रात में उठ जाते हैं, आप नहीं जानते कि क्या करना है, आप उठकर प्रार्थना कीजिए। Sometimes dedicate your time in prayer in the night time. और कभी-कभी अपने आप को समर्पण कीजिए रातों में प्रार्थना करने के God can लिए। minister unto you in the night time. परमेश्वर रातों में भी आपकी सेवकाई को कर सकते हैं। May the presence of the Holy Spirit of God minister to you in the night time. पवित्र आत्मा का जो सेवकाई वो आपको रातों में वो करने पाए। Lord prayed all through the night. यीशु मसीह ने पूरी रात वो प्रार्थना में बिताया। What do we learn from Lord Jesus? We need to also pray all through the night. हम भी क्या सीखते हैं यीशु से? हमें भी पूरी रात प्रार्थना करने की जरूरत है यीशु के जैसा। We cannot pray 7 days a week, हम 7 दिन तो हम प्रार्थना नहीं कर but you सकते need to हैं be led by the Holy Spirit to pray. और उसके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है प्रार्थना करने के लिए। Dedicate a day in the night time to pray. आप एक दिन आप मतलब एक तैयार करें पूरी रात प्रार्थना करने के At लिए। least pray till 1 or 2 and then AM in the morning God can minister unto you mightily. हो सके तो आप 1 बजे या 2 बजे तक आप प्रार्थना करें और जब आप सुबह उठेंगे पवित्र आत्मा आपको सामर्थ के साथ अगुवाई करेंगे। Prayer is the key for success in your life. प्रार्थना वो चाबी है आपके जीवन में उन्नति को लेकर आ सकता है। Prayer is the key for success in your ministry. प्रार्थना वो चाबी है जो आपके सेवकाई में उन्नति को ला सकता है। To read word and pray daily. और आपको प्रार्थना करने से पहले वचन पढ़ना है और वचन के आधार में आपको प्रार्थना करना है हर Next day दिन। morning was a powerful morning for the life of Lord Jesus देखिए, Christ. यीशु मसीह के लिए दूसरा दिन सुबह एक बहुत बड़ा और एक विशेष दिन था। He called the disciples. यीशु ने सारे चेले लोगों को बुलाया। There were many people there. वहां पर बहुत सारे लोग थे, He called disciples to himself. लेकिन वो चेले लोग को अपने पास बुलाया। Out of those disciples he chose only 12. इतने सारे चेले लोग के बीच में वो सिर्फ 12 चेलों को उसने चुना। Hallelujah. हालेलुया। God can choose you and me. परमेश्वर आपको और हमें चुन सकता है। God can choose you and me. परमेश्वर आपको और हमें भी चुन सकता है। John chapter 15 verse number 16. यूहन्ना उसका 15 का 16 हम निकालेंगे। Jesus said, "You did not choose me, यीशु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना but I है, have chosen you and appointed you, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया and है you should go and bear fruits, ताकि तुम जाकर फल लाओ that your fruits may remain, और तुम्हारा फल बना रहे, that whatever you ask in the Father in my name, you will have कि it."
तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। God chooses you. परमेश्वर आपको चुनता है। God chooses you. परमेश्वर आपको चुनता है। Amen. आमेन। And He appoints you. और वो आपको नियुक्त भी करता है। Who is appointing you? कौन- Jesus is appointing you. कौन आपको नियुक्त करता है, ठहराता? यीशु आपको नियुक्त कराते Who has हैं। chosen you? Lord Jesus has chosen you. किसने आपको चुना है? परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको चुना है। You did not choose me, but I chose you, Jesus said. तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, यीशु ने So कहा। He has chosen you. और इसीलिए यीशु ने तुमको चुन लिया Oh, He है। has chosen you. और यीशु ने आपको चुन लिया He has है appointed you और वो आपको ठहराया भी है to do the good works of God. परमेश्वर के कामों को करने के लिए। In my early days, मेरे पहले के दिनों में I was having great enthusiasm to preach the word of God. और मुझे परमेश्वर का वचन सिखाने में मुझे बहुत तत्पर था But there मैं। was no talent in me. और मेरे अंदर वो गुण नहीं था उस Even समय। I could not even pray properly. और मैं ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पाता था। Then I went to the village ministry. जब मैंने गांव की सेवकाई में गया As I went there, I was singing along with the brothers. और मैं जब वो गांव में गया भाइयों के साथ मैंने गाना शुरू कर दिया। Very remote village, we were singing songs and village people came there. बहुत सारे भीतरी गांव में बहुत सारे गांव के लोग वहां पर आए। One of my leaders said, एक मेरे जो अगवे ने कहा मुझे, everybody were singing, I was also singing along with them. और सब लोग गा रहे थे, मैं भी उनके साथ गा रहा था। And that my elder came, one of the leaders came, Sam, why don't you sit here? और वो जो लीडर जो अगवे थे वो आकर कहा कि शाम तुम क्यों नहीं मेरे साथ यहाँ पर बैठते? Because my voice was so beautiful, it was not syncing up with them. क्योंकि मेरी जो आवाज था इतना सुंदर था, बाकी लोग जो गा रहे थे उनके साथ मेल नहीं खा रहा था। The word of God says, all the birds sing to the Lord. वचन कहता है कि सारे पक्षियाँ चिड़िया वो परमेश्वर के लिए गाते हैं। Cuckoo also will sing. कुकू भी गाते हैं, Crow can also sing. कौवा भी गाते हैं। But you can't stop the crow to sing. लेकिन कौवा को हम रोक नहीं सकते हैं गाने Crow also से। need to sing. कौवा को भी गाने की जरूरत है। All the birds will sing to the Lord. सारे पक्षियाँ वो परमेश्वर के लिए गाते हैं। But this crow was made to sit down. लेकिन ये जो कौवा को बैठा दिया गया But I sat down. और मैं बैठ गया वहां पर I was very disappointed. और मैं बहुत दुखित हो गया। I went back home. मैं वापस घर चला गया Oh God, और मैंने कहा वो परमेश्वर, I don't have anything in my life. देखिए मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। I don't have any gift in my life. मेरे जीवन में कोई भी वरदान नहीं है। Nothing is there in me. मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। Even outreach also I cannot sing. देखिए मैं जोर से ऊंचे आवाज से मैं गा भी नहीं सकता हूँ I जहाँ don't जाता know to हूँ। play any instruments. मैं कोई भी बाजा मैं बजा नहीं सकता हूँ। Nothing, no talent I have. कुछ भी कोई भी गुण या कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। But I have one thing, oh God. लेकिन मेरे पास एक चीज है परमेश्वर। I have my time that I can give it to you. मेरे पास वो समय है जिसको मैं आपके लिए दे सकता हूँ। I will give myself to you, oh God. मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ And परमेश्वर। that is the day I made a commitment to God. और उस दिन मैंने अपने आप को परमेश्वर के आगे अर्पण किया। And after few days, और कुछ दिनों के बाद we went to a small. I was attending a small church, एक छोटा सा कलीसिया में मैं गया and I came from the church. I was lying down on my bed, और इस कलीसिया के सभा होने के बाद जब मैं आया मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेटा हुआ था। and suddenly I could see a mist descending from the roof. और अचानक मैं ये देखा कि मेरे जो छत है वो छत से किसी प्रकार का बादल या धुआं जैसे आने लग गया। That mist started to form in the form of a human, form of a man. और वो जो धुआं वो अचानक रूप से एक मनुष्य के आकार में बन गया। From that mist, I could hear the voice of God. और उस धुएं से मैं परमेश्वर की आवाज को मैं सुन पाया। I have given villages in your hand, the voice said to me. और उस आवाज ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें गांवों को मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है। It's not the audible voice, it is a spiritual voice. I could clearly hear somebody is speaking to me. मैं अपने कानों से नहीं सुना लेकिन एक आत्मिक आवाज है जिसको मैं सुन पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। Then I got up from my bed. Again the voice came, I have given villages in your hand. और मैं जब लेटा था मैं फिर से उठ गया, फिर से मैंने दोबारा उस आवाज को सुना कि
कि मैंने गांव को तुम्हारे हाथों में दिया है। Immediately I got up from my bed. और तुरंत मैंने मेरे जो खाट से मैं I उठ knelt गया down at my feet. और मैं घुटने टेका उस समय I said, "Here I am, O God. और मैंने कहा मैं हूँ यहाँ परमेश्वर I'm willing to do your work, और आपके काम करने के लिए मैं तैयार भी हूँ, but I have no talent." लेकिन मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा "I have anointed you to preach my word." मैंने तुम्हें अभिषेक किया मेरे वचन को प्रचार करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। God can appoint you and anoint you. परमेश्वर आपको चुन सकता है, आपको अभिषेक दे सकता है। Your vessel can be an empty vessel, but God can pour out His anointing in your life. आमीन। आपका बर्तन खाली बर्तन हो सकता है, लेकिन उस बर्तन में वो अभिषेक को भर सकता है। Your vessel is a precious vessel in the sight of God. आपका बर्तन परमेश्वर के सम्मुख में बहुत मूल्यवान बर्तन May है। you be filled by the power of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप भर जाए। Hallelujah. हालेलुया। Lord Jesus, when are you going to use me? I said to God. और मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह आप कब मुझे इस्तेमाल करने जा रहे I thought हैं? this is a prophecy. Sometime it will be fulfilled 1 year, 2 years, 3 years, you know. और मैंने सोचा कि ये वो भविष्यवाणी है, ये हो सकता है कि 1 साल 2 साल के बाद हो सकता होगा मेरे जीवन में, मैंने ऐसा सोचा। But Lord Jesus said, very soon you're going to be preaching. लेकिन यीशु ने कहा कि बहुत जल्द तुम प्रचार करोगे। And then I went to one of the villages. और उसके बाद मैंने गांव में गया। And then when we were giving tracts because there were no preachers at that time. और उस समय मैं ट्रैक्ट्स बांट रहा था क्योंकि उस समय कोई प्रचारक नहीं होते थे वहां I पर। told my friends, let's preach in this village. और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आओ हम इस गांव में यीशु का प्रचार करेंगे। That man said, one of our friends said, Sam, preachers are not here. तो मेरे जो दोस्त ने कहा कि सैम यहाँ पर कोई प्रचार नहीं है। No, God is telling me to preach. तो मैंने कहा कि नहीं परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम प्रचार करो। Hey Sam, are you really sure you heard God's voice? तो मेरे दोस्त ने कहा क्या सच में तुमने परमेश्वर का आवाज क्या तुमने सुना है? Hey, I'm sure I want to preach here, I said. और मैंने कहा कि हाँ मैं निश्चित हूँ कि मुझे परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर प्रचार करना है, Again मैं he said, करूँगा। are you sure God is asking you to preach? फिर से वो दोस्त ने कहा क्या तुम निश्चय हो कि हाँ परमेश्वर ने तुम्हें कहा प्रचार करने के लिए? Yes, God has asked me to preach. मैंने कहा कि हाँ मुझे प्रचार करने के लिए कहा Then we परमेश्वर went ने। to the village headman. और तब मैंने उस गांव के जो प्रमुख व्यक्ति था उसके पास गए We met him. और उसको हमने मुलाकात किया। We said we're going to sing some songs and preach the word of God. और मैंने उस व्यक्ति से कहा कि हम कुछ गीतों को गाने जा रहे हैं और परमेश्वर के बारे में कुछ चीजों को हम बोलने जा रहे हैं। And that night और उस रात में I preached on the woman with the issue of blood. मैंने उस स्त्री के बारे में प्रचार किया जिसको 12 साल का लहू बहने का बीमारी था। The same Jesus who walked in that place, the same Jesus is walking you here in this village. मैंने कहा कि वो यीशु जो उस दिन उस गांव में चल रहा था वही यीशु आज इस जगह पर चल रहा है। If you touch the hem of the garment of Jesus Christ, God's power will flow through you. अगर आप यीशु के कपड़े के चोर को अगर आप छुएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में उतर आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। The same Jesus is moving here today. और वही यीशु आज इस जगह पर वो चल रहा है। May He bring healing and deliverance to us. वो चंगाई और छुटकारे को हमारे जीवन में लेकर आने May पाए। He give victory in our lives. और हमारे जीवन में वो विजय को लेकर आने पाए। Amen. 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 After the message was over, और ये संदेश होने के बाद the village headman comes. उस विलेज के प्रमुख व्यक्ति आता है Sir, Swami. और कहा कि हे स्वामी Calling बोलकर me Swami. I am not a Swami. और He मुझे said Swami. और मुझे स्वामी बोलकर पुकारा। मैं कोई स्वामी नहीं हूँ। If I have the same faith of that lady, I and my entire village will serve that Jesus Christ. मैं वो कहा कि अगर मुझे भी वो सामर्थ मिलता है तो मैं और मेरे गांव के सारे लोग हम यीशु की सेवकाई करेंगे। While we are sowing the seed, we will call out on His name. Amen. While we are eating food, we will call out on His name. Amen. While we are reaping the harvest, we will call out on His name. आमेन आमेन आमेन। जब हम बोते हैं उस समय हम यीशु के नाम को पुकारेंगे। जब हम काटते हैं उस समय हम यीशु के नाम को पुकारेंगे। जब हम चलते फिरते हैं हम यीशु के नाम को पुकारेंगे। ऐसे उस प्रमुख ने कहा। Hallelujah. हालेलुया। And in that village, 8 people got saved. उस गांव में 8 लोग को उद्धार मिला।
8 people got saved and 8 took water baptism in 6 months. आमेन। 8 लोगों ने उद्धार पाया, 8 लोगों ने 6 महीने के अंदर वो बपतिस्मा लिया। And there is a church nearby that place. और उस गांव के आसपास अभी कलीसिया है। Hallelujah. हालेलुया। When you have nothing, जब आपके पास कुछ नहीं होता, when you give yourself to God, लेकिन जब अपने आप को आप प्रभु को He देते will come and हैं, anoint you. वो आकर वो आपको अभिषेक करता है। Are you willing? क्या आप तैयार है? Are you willing to receive the touch of God? क्या आप तैयार है यीशु का स्पर्श को पाने के लिए? Touch me, O God. छूइए मुझे परमेश्वर। Fill me, O God. भर दे मुझे परमेश्वर। Use me, O God. मुझे इस्तेमाल करे परमेश्वर। Ask Him. आप उसे Ask पूछिए, him. उसे पूछिए। Wise is a man आमेन। वो व्यक्ति, वो बुद्धिमान who है wins the souls. Who wins the souls. जो प्राणों को, आत्मा को बचाते हैं। You and I need to be wise to win souls for His kingdom. हमें और आपको वो ज्ञानी व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को बचाते May हैं। this church be full of people. आमीन। ये कलीसिया लोगों से भर जाने पाए। Amen. आमीन। May there be outpouring of the power of the Holy Spirit mightily. पवित्र आत्मा के सामर्थ की भरपूरी यहाँ पर होने पाए। May this church be, many people be saved through this church. इस कलीसिया के द्वारा बहुत सारे लोग बचाया जाने पाए। May there be great manifestation of God's power in this church. इस कलीसिया में परमेश्वर के जबरदस्त उपस्थिति और सामर्थ्य यहाँ पर प्रकट होने पाए। Amen. Apostle means ये जो प्रेरित का मतलब है, sent one. भेजा हुआ व्यक्ति। Sent one. भेजा हुआ He व्यक्ति। has been assigned to do the work of God. वो परमेश्वर के काम के लिए वो तैयारी किया गया है। In the Greek terms, it says it's like an admiral who is the head of number of ships going to wage war. I mean, ये मतलब अगर हम ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में अगर हम देखेंगे, वो व्यक्ति है जो बहुत सारे भेड़ों को चराते हैं, उसका काम उसको दिया गया है। He is in control of number of ships. और बहुत सारे जो मतलब भेड़ है उसको चलाने वाला व्यक्ति। King tells the admiral, go and wage war in this territory. आमीन। राजा उन्हें बोलते हैं कि तुम जाकर इस देश में तुम युद्ध करो, लड़ाई करो बोलते हैं। And capture the towns and cities. और उस शहरों को, उस गांव को तुम क्या करो, आक्रमण करके उसको अपने बस में ले लो। So that our reign will be there in that place. ताकि हम उस जगह पर हम भी राज कर पाए। Hallelujah. हालेलुया। Apostle is what he is going to do like that. God appoints apostles. आमीन। परमेश्वर जो प्रेरित को चुनते हैं तो वो इस प्रकार के काम करते हैं। यीशु ने प्रेरित को चुना है। He is the King of glory. आमीन। परमेश्वर महिमा का राजा है। He is the everlasting Father. वो अनंत काल का पिता है। He appoints the apostles. और वो प्रेरितों को चुनते हैं। And apostles, like an army, he goes and he establishes the kingdom of God on the earth. आमीन। और वो प्रेरित लोग क्या करता है, एक सैनिकों के जैसे वो जाते हैं और लोगों को तैयार करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And he captures the territories for the kingdom of the Almighty और God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए वो राज्यों को वो अपने बस में लेकर आते हैं। May this church be an apostolic led church. आमीन। ये कलीसिया भी वो प्रेरिताई के कलीसिया बन जाने पाए यीशु के नाम से। You will go to the regions and the states wherever God sends you Amen. to capture the territories for His kingdom. आमीन। आप उस राज्य में जाएंगे, गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने भेजा है कि उस देशों को आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप बचाए। In the end time you shall see many apostolic led churches rising up in this end time. आमीन। अंतिम दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रेरिताई के कलीसिया उठ रही है। It is rising for the end time move of God. आमीन। ये अंतिम समय के चलन के लिए परमेश्वर लोगों को खड़ा कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Turn with me to Ephesians chapter 11 and 12. एफिसियों उसका 11 और 12 में हम जाएंगे। Ephesians chapter 4 verse number 11 and 12. एफिसियों उसका 4 का 11 और 12 को हम निकालेंगे। You can read.
आप पढ़ सकते हैं 4 का You can 11। read in Hindi also. quickly. हिंदी में लिखा है, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त की करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के दे उन्नति पाए। Amen. आमेन। Amen. He Amen. himself gave some apostles. आमेन। उसने ही कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, Some evangelists. कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति Some बनाया, pastors and teachers. कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त किया। Why God appoints them? क्यों परमेश्वर उनको नियुक्त किया? Verse number 12, for the equipping of the saints, 12 में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, for the work of ministry, और सेवा का काम, for the edifying of the body of Christ. और मसीह के देह को उन्नति करने के लिए। One is equipping of saints, एक है पवित्र लोग को सिद्ध करने के लिए, working of ministry. और सेवा का काम किया करने के लिए। Third is edifying of the body of Christ. और तीसरा है मसीह के देह को उन्नति देने के लिए। Amen. Amen. A church needs the fivefold ministry. ये कलीसिया को, हर कलीसिया को 5 प्रकार के सेवकाई की जरूरत When है। there is a fivefold ministry working in operation, और- it's going to be a powerful church. और जब वो 5 सेवकाई एक कलीसिया में होते हैं तो वो कलीसिया एक सामर्थी कलीसिया बन जाते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Why do you need apostles and prophets? क्यों आपको प्रेरित और भविष्यवक्ता की जरूरत है? Ephesians chapter 2 verse number 20. इफिसियों 2 का 20 हम पढ़ेंगे। Ephesians 2 verse number 20. इफिसियों 2 का 20 में लिखा है, और प्रेरितों को और भविष्यवक्ताओं को नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। Amen. Amen. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, the church, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. आमेन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। So the church will be built upon the foundation of apostles and prophets. आमेन। कलीसिया प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर वो बनाए जाएंगे। Amen. Amen. So apostles and prophets are together are needed to plant the new churches. इसीलिए प्रेरित और भविष्यवक्ता दोनों की जरूरत है एक कलीसिया को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए। Sometimes God can move with two types. Calling of God can be upon the man of God, can move in this anointing of God. हो सकता है कि ये दोनों प्रकार के जो बुलाहट एक ही व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, जो कलीसिया को बनाने वाला व्यक्ति हो। But only God will do his work to establish his churches. लेकिन परमेश्वर ही अपने कलीसिया को स्थापन करने के लिए वो अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। I know your church has great passion to plant many churches across North Karnataka and Karnataka. आमेन। हम जानते हैं कि आपके कलीसिया बहुत सारे कलीसिया को बनाने वाले हैं और उत्सुक है कि उत्तर कर्नाटका में बहुत सारे सेवकाएं और उत्तर भारत में कलीसिया को स्थापित करने के लिए उत्सुक है। Not only in Karnataka, may the churches be planted across the nation of India. सिर्फ उत्तर कर्नाटका में और उत्तर भारत में नहीं, लेकिन पूरे इस देश में बहुत सारे कलीसिया को आप सब लोग बनाने पाए। When these two callings come into picture, then there will be mighty plantation of the church of God. हमें जब ये दोनों प्रकार के अभिषेक जब चित्र में आते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ के काम वहां पर होते हैं और बहुत कलीसियाएं बनते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So one day I and my friend used to go very early in the morning to pray और in Bellary. बेल्लारी में मैं और मेरे दोस्त हम सुबह सुबह जाते थे प्रार्थना करने के लिए। 6:30 we will go by you have like two-wheeler bike Luna. और in those days small bike. उन दिनों में लूना उस गाड़ी में हम दोनों क्या करते थे, 6:30 बजे हम जाते थे प्रार्थना करने के लिए। And as we were praying near outside the city, we used to go and pray. और हम उस शहर के बाहर जाकर हम प्रार्थना करते थे। And as we were praying near the place, near a canal, और एक जगह पर जब हम एक नदी के पास जाकर जब हम प्रार्थना करने गए, and then the Lord said, stop the prayer. और परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना बंद कर दो I अभी। want you to drive in this road.
और मैंने कहा कि तुम इस रास्ते से तुम चलो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस रास्ते से चलो। I told my friend, और मैंने मेरे दोस्त से कहा, I think God is saying, let's go in this direction. परमेश्वर ने कहा कि हम इस रास्ते से जाएं बोलकर परमेश्वर कह रहा है। My friend said, are you sure? तो मेरे दोस्त ने कहा क्या तुम निश्चय हो? Hey, I'm sure. I'm feeling like, let's go, let's go. और मैंने कहा कि हाँ हाँ हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है परमेश्वर मुझे अगुवाई करे, चलो चलो हम चलते हैं। He is the same friend who said to me before, are you really led by God to preach? You know, he's the same guy. और ये वही दोस्त था जिसने मुझे पहले पूछा था क्या परमेश्वर ने कहा तुम्हें प्रचार करो इस गांव में, वही दोस्त था वही। So we drove in the bike. I was driving. और इसीलिए हम गाड़ी में हम जा रहे थे, हम गाड़ी चला My रहे friend थे was sitting in the back. और मेरा दोस्त जो है वो पीछे बैठा था। 1 kilometer we went, nothing happened, nothing is there, just wilderness. और हम 1 किलोमीटर गए, कुछ भी नहीं था, पूरा मरुभूमि जगह था, हम 2 ऐसे चलते रहे। kilometers, nothing is there. My friend is saying, fellow, where are you taking me? और हम 2 किलोमीटर भी गए, वहां पर भी कुछ भी नहीं था, कोई लोग दिखाई नहीं दिया, पूरा मरुभूमि था। इसलिए मेरे दोस्त ने कहा ये लड़का तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा पूछा मुझे। Again the Lord is saying, no, God is telling me to continue, let's continue. और मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा कि तुम आगे बढ़ते रहो, इसलिए मैं आगे चलता गया। So we went on for more than 3 kilometers. इसीलिए हम चलते गए और लगभग हम 3 किलोमीटर हम आगे चल गए। And we got to a place. I said, okay, this is the place we have to stop. और एक जगह जाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि यही जगह तुम्हें जाना है बोलकर। And there we see, this is a very wilderness place, but we see a lot of people just landed in that place. और हम वो जगह भी एक मरुभूमि जगह था, लेकिन हम देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर वास करने लगे। We went and asked, where are you guys coming from? और हमने जाकर पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे You're हैं? all new people. You come from another place. आप सब लोग नए लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए, दूसरी जगह से आप लोग आए हैं क्या? We have सब come पूछा। from another state here. We are just recently come here. और उस भाई लोग ने कहा कि हम दूसरे राष्ट्र से हम आए हैं, हम नए यहाँ पर आए हुए There हैं। was a ऐसा कहा। small tree. I said, my friend said, this is the best place, Sam, to do the outreach. और वहाँ पर एक छोटा सा एक पेड़ था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये अच्छा जगह है जहाँ यहाँ पर बैठकर हम सेवकाई कर सकते हैं। Then next Saturday we went and did the outreach there. और दूसरे शनिवार भी हम वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने सुसमाचार प्रचार किया। Oh, the crowd was everywhere. The crowd was there. और वहाँ पर इतने सारे भीड़ लग गए, इतने सारे लोग वहाँ पर आने लग गए। People started getting saved there. और बहुत सारे लोग वहाँ पर उद्धार पाने लग गए। And now if you look after a few months and a year, then we planted a church there in that और place. कुछ महीना अगर आप देखेंगे पीछे, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने बहुत सारे कलीसिया There को is a स्थापित church किया। there. वहाँ पर अभी एक कलीसिया है। When you are led by the Holy Spirit, you need to go and do the work of God. जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं तो ये जरूरी है कि आप भी जाए और परमेश्वर का काम आप करें। Upon the foundation of apostles and prophets, the church will be planted. आमीन। प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव के द्वारा कलीसियाएं बनाए जाते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Now let's see in 1 Corinthians chapter 12, verse number 28. आए हम पहला कोरिन्थियों उसका 12 का उसका 28वां वचन को हम निकालेंगे। 1 Corinthians chapter 12, पहला कोरिन्थियों उसका 12 verse number 28. उसका 28वां वचन। Amen. आमेन। The ordinances of God, परमेश्वर का जो नियुक्त करना है, the governance of the church, जो कलीसिया के ऊपर राज करते हैं, the governance is here in this verse. और यहाँ पर इस वचनों में परमेश्वर का गवाही को हम देखते हैं। First comes the apostle, पहले आते हैं प्रेरित लोग, second comes the prophets, दूसरे आते हैं भविष्यवक्ता, third is the teachers, तीसरे आते हैं शिक्षक, and next it goes on. और नीचे हम देख सकते हैं बहुत सारे और भी काम। So first comes the apostles of God. पहले प्रेरित परमेश्वर के आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So the church is governed by the apostolic led church. इसीलिए कलीसिया जो प्रेरिताई के द्वारा वो राज करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। I will talk about who is an apostle, what are the function of an apostle, the characteristics of an apostle in subsequent verses. देखिए आगे हम वचनों के द्वारा कौन है प्रेरित, प्रेरित कैसे बनते हैं, प्रेरित के काम क्या है, ये सब आगे हम वचनों के द्वारा सीखेंगे। We have to follow the principles and the ordinances of God.
परमेश्वर के नियम कानून को हमें क्या करना है, पालन करना है। Amen. Amen. Then we have an apostle, next comes the prophet, and then the governance becomes easy in the church of God. पहले आते हैं प्रेरिताई की सेवकाई, दूसरे आते हैं भविष्यवक्ता की सेवकाई, उसके बाद जो सेवकाई है वो सेवकाई आसान बन जाते हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now let us see आइए हम देखेंगे characteristics of an apostle. एक प्रेरित का जो स्वभाव है या गुण है उसको हम देखेंगे। Who is Paul was an apostle of God. कौन है प्रेरित? पौलुस एक प्रेरित था परमेश्वर का। Peter is an apostle of God. पत्रोस परमेश्वर का एक प्रेरित था। James is an apostle. याकूब एक प्रेरित था। There are various apostles that are there in the New Testament. नए नियम में बहुत सारे इस प्रकार के प्रेरितों को हम देख सकते हैं। In the New Testament, नए नियम में there are 74 times the word apostle has been mentioned. 74 टाइम इतने बार प्रेरित के बारे में नए नियम में लिखा गया है। 3 times prophets. 3 बार भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया। 14 times teachers. 14 बार शिक्षक के बारे में बताया गया। And 3 times pastors. और 3 बार पास्टर या रखवाले के So बात there बताया is गया an है। emphasis on the apostolic led church. इसीलिए प्रेरिताई के कलीसिया के बारे में विशेष टिप्पणी यहाँ पर दिया गया है। Even our pastor can be an apostle. I'll tell you in a minute. और हमारा पास्टर भी एक प्रेरित हो सकता है, हम बताएंगे आपको कैसे। We'll see the characteristics of an apostle and see what are the nature of an apostle is. और The हम characteristics. एक प्रेरित के मतलब चरित्र को हम देखेंगे, उनका क्या क्या मतलब स्वभाव होते हैं उसको हम 1 देखेंगे। Corinthians chapter 9 verse number 1. पहला कोरिन्थियों उसका 9 का है पहला वचन को हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 9 verse number 1. पहला कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका पहला वचन। So he is saying, he is talking about for you are the seal of my apostleship in the Lord. Verse number 2. उसके दूसरा वचन में लिखा है कि यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। And there he see, have I not seen Jesus Christ our Lord? क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा है? Where did Paul saw Jesus Christ? कहाँ पौलुस ने यीशु को देखा? On the way to Damascus. दमस्कस के उस मार्ग में उसने He यीशु saw को the देखा। bright light. उसने देखा उस उजाला को। And then God started to speak through him. Saul, Saul, why are you persecuting me? और उस चमकते हुए उजाले से उसने आवाज सुना कि हे सौल तुम क्यों मुझे ताड़ना दे रहे हो? His eyes were blinded. उसका आंख अंधा हो गया था। 3 days, 3 nights he was praying. 3 दिन 3 रात वो प्रार्थना करते रहा। And the prophet comes and he prays and his blindness goes. He can see now. और एक भविष्यवक्ता आता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और उसका अंधापन चला जाता है और वो फिर से देखने लगता है। He is filled in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरा हो जाता है। Next day morning he eats food. After that he eats food. और उसके बाद वो खाना खाता है, शक्ति पाता है। So here we see Paul sees Jesus Christ. यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस यीशु मसीह को देखता है। There can be apostles who have not seen Jesus Christ. ऐसे भी प्रेरित लोग हो सकते हैं जो यीशु को कभी देखा नहीं है। What did Lord Jesus say in Jerusalem? यीशु ने यरूशलेम में क्या कहा? When the doors and windows were shut, जब दरवाजा और खिड़की सब बंद हुआ था, Jesus appeared to the 11 disciples. यीशु ने उस 11 चेलों के सामने वो जब आ गया, At that time Thomas was not there. और उस समय थोमा जो था वो नहीं था। And then many people believed him, some doubted him. और बहुत सारे लोग ने संदेह किया, विश्वास नहीं किया उस And the पर। Lord disappeared. और यीशु ने फिर से वहां से गायब हो गया, चला गया। After some time, Thomas comes there. और उसके बाद कुछ समय के बाद थोमा फिर से आता है। Then Thomas is asking the disciples, no, I have to place my finger in the palm of Jesus Christ as well as on the right side. I have to put my fingers. Only then I will believe in him. और थोमा यीशु को देखने के बाद भी कहा कि नहीं, जब तक मैं अपना उंगली यीशु के जो हाथ में जो मतलब कीले का जो निशाना है वहां पर ना डालूंगा और उनके पसली को ना छूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ये यीशु है बोलकर।
And now what happens after the 8th day? और क्या होता है कि 8 दिन के बाद Jesus appears again. यीशु वापस उसके उन लोगों के सामने आ He जाता है calls out to Thomas. और थोमा के सामने भी आता है वो Thomas, come here. और कहता कि हे थोमा तुम मेरे पास आओ Put your fingers in my palm तुम- and on the right side and feel that. और तुम मेरे हाथों में अपना उंगली डालकर देखो और मुझे पहचान लो। He says, my Lord, my God. और वो कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। And Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, blessed are the one who doesn't see yet they believe. धन्य है वो व्यक्ति जो मुझे देखा नहीं लेकिन फिर भी विश्वास करते We are हैं। all blessed people, although we have not seen him, yet we believe in him. हम सब लोग बहुत धन्य लोग हैं, हमने यीशु को देखा नहीं लेकिन फिर भी हम You उस are पर विश्वास blessed. करते Say, हैं। I am blessed in Jesus' और आप name. लोग धन्य लोग हैं, इसलिए आप लोग बोले कि मैं धन्य व्यक्ति हूँ, Yet because we put our faith in him. क्योंकि मैंने अपना विश्वास उसके ऊपर लगाया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So there can be apostles who have not seen Jesus, yet they flow in the apostolic anointing. और हो सकता है कि Call. ऐसे प्रेरिताएं हैं, ऐसे प्रेरित हो जो यीशु को देखा नहीं लेकिन फिर भी वो प्रेरित के अभिषेक में उन लोग बहते हैं। The second nature of the apostolic call, characteristics of apostle is, और दूसरा जो स्वभाव एक प्रेरित का है वो है, they seek supernatural manifestation of signs and wonders. और वो अलौकिक परमेश्वर के कामों को, सामर्थ को देखते हैं चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। Amen. आमीन। Acts chapter 5 verse number 15. प्रेरित उसका 5 का 15वां वचन को हम Acts chapter निकालेंगे। 5 verse number 15, we see Peter. हम पतरस को देखते हैं, प्रेरित की किताब उसके 5वें अध्याय उसका 15वां वचन को हम देखते हैं। God was using him in a powerful dimension. परमेश्वर उसे सामर्थ्य एक स्तर में उसे इस्तेमाल कर रहा था। On day 1, Peter was not used in this manner, but it took a while. Then when he was baptized in the Holy Spirit, it took some time for him to move in this anointing of God. देखिए प्रेरित जो पतरस था वो पहले दिन में ऐसे परमेश्वर की सामर्थ के काम को अपने जीवन में होते हुए नहीं देखा, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए थे और बहने लगे, उसके बाद उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने लगे। Please read. आए हम पढ़ेंगे उसे। And even the shadow of Peter passing by might fall on them and they could be healed. देखिए पतरस का उसका छाया भी अगर किसी के ऊपर गिरते थे, किसी पर पड़ते थे, वो लोग चंगे हो जाते थे। So there was power flowing through his shadow. देखिए वो उसके जो छाया के द्वारा भी सामर्थ बहते थे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Are you awake? क्या आप लोग जगे हुए हैं? Amen. आमीन। Can this miracle happen? आमीन। चमत्कार हो सकते हैं, It can happen. ये हो सकता है, But let's believe in the word of God. लेकिन आए हम परमेश्वर के वचन को हम विश्वास करेंगे। People who were sick, his shadow would come and heal him. आमीन। Heal people. जो लोग बीमार थे उनके ऊपर जब छाया गिरते थे वो लोग चंगे हो जाते थे। Amen. आमीन। And if you look at the life of Paul, अगर हम पौलुस के जीवन को देखेंगे, they used to remove the handkerchief and aprons from his body and they used to put it on the demons. Demons used to leave. देखिए उन लोग रुमाल को लेते थे, रुमाल को लेकर उन लोग किसी के जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उनके ऊपर डाल देने से उनके ऊपर से सारे दुष्ट आत्मा निकल जाते थे, उनको छुटकारा मिलते थे। They were moving in greater dimension of the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बड़े सामर्थ के स्तर में उन सब लोग चलते थे। If you look at the life of Paul, अगर पौलुस के जीवन को अगर आप देखेंगे, not one day he became an approved apostle. एक दिन में एकदम अप्रूव्ड एक प्रेरित नहीं बन गया वो। He was growing in the apostolic call of God. आमीन। वो दिन प्रतिदिन प्रेरिताई के उस अभिषेक में वो बढ़ रहे थे। If you look at the life of Apostle Paul went to Arabia. देखिए प्रेरित पौलुस के बारे में अगर आप देखेंगे, जब वो गया अरबिया में, He was spending time with God there, and then he comes back and God starts to use him into the apostolic call of God. आमीन। वो वहां पर समय को बिताता है, समय बिताने के बाद जब वो आता है तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करते हैं। God can use you and me. परमेश्वर आपको और हमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। In the dimension which God has called you for. आमीन। उस स्तर में जिस स्तर के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें बुलाया है। Amen. आमीन। May the fivefold ministry operate in this church. आमीन। 5 प्रकार के सेवकाई इस कलीसिया में वो काम करना शुरू कर दे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। One day, एक दिन
I was praying. I finished my work in the office in Bombay, और बॉम्बे में अपना काम समाप्त करने के बाद जब मैं प्रार्थना कर रहा था, and then one of the family people called me up. Sam, brother, please come to our home. एक परिवार के व्यक्ति ने मुझे कॉल करके कहा कि साम भाई आप मेरे घर में आइए प्रार्थना के लिए। So I just came from the work. I was praying, and I started my journey from Santa Cruz. और मैं काम करने के बाद मैं घर आया, घर आकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब मैं सांता क्रूज में था वहां से मैं जब मैं यात्रा कर रहा था, And then I went to the station, और मैं उसके बाद स्टेशन गया, and suddenly in that home there was a demon possessed. 2 cases were there in that home. और उस घर में 2 व्यक्ति थे जिनके अंदर दुष्ट आत्मा के आक्रमण होते थे। And then the demon started manifesting. और जब मैं वहां पर गया वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन से काम करने लगे, वो प्रकट होने लगे। In those days we never had any mobile phone. और उन दिनों में हमारे पास कोई फोन नहीं था, मोबाइल फोन। And nowadays anything happens immediate. Brother, here phone, phone always. और Phone in the sleep. Phone next to other, even in the church, phone. Everywhere you go, phone. अभी के समय में हर जगह फोन, कलीसिया में भी आप फोन देख सकते हैं, हर जगह आप फोन देख सकते हैं। In those days we never had phone. उन दिनों में हमारे पास कोई फोन नहीं था। And the demon manifested. और वहां पर वो दुष्ट आत्मा उनके शरीर में वो प्रकट होने लगा। And the devil is saying now. और अभी वो दुष्ट आत्मा ऐसा बोल रहा है। It's giving a clear picture. Right now I see man of God Sam is walking towards the station. और पास्टर जी आने से पहले वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के जीवन से बोलने लगा कि अभी मैं देखता हूँ कि पास्टर साम स्टेशन से आ रहा है। And it's giving a running commentary. और ऐसे मतलब जबरदस्त एक के ऊपर वो खबर दे रहा था। Now he has got into the train. अभी वो ट्रेन में पहुंच गया है। The train has crossed one station of the other. Station numbers station is telling. और वो बोल रहा है कि अभी पास्टर साम इस स्टेशन से अभी दूसरे स्टेशन में जा रहा है, ऐसा वो दुष्ट आत्मा बोल रहा है। Right now he has got down from the station. और अभी पास्टर सैम स्टेशन से वो बाहर आ गया है। He is walking towards the right side, and it's giving a running commentary. Exactly what I'm doing. It's seeing from very far away, and it is giving that commentary. और वो दुष्ट आत्मा दूर से ही देखकर वो बोल रहा है, वो एक के ऊपर एक मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, सारा जो खबर को वो दे रहा है। And he turned like this, saying he is turning right. Right now he's standing in front of the door. और अभी वो ऐसा मोड़ रहा है और अभी वो दरवाजा के सामने खड़ा है। And immediately the demon saw me and he just left. He fell down and said, "Come out in the name of Jesus." And people were scared actually in the home. People were scared because the demon was talking like this. और जब मैं वहां पर गया और मैंने कहा कि हे दुष्ट आत्मा तू निकल जा, और उस समय वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के जीवन से निकल गया। लेकिन मैं आने से पहले वो दुष्ट आत्मा जब ये एक के ऊपर बोल रहा था, इन सारी चीजों को देखकर घर के लोग डर गए। But God is a mighty God. लेकिन परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। When you have been sealed by God, जब आप प्रभु के द्वारा आप छाप लगाए जाते हैं, you have got a seal of the power of the Holy Spirit to be received. पवित्र आत्मा का छाप आपको मिल चुका है। You have been washed by the blood of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धुल चुके हैं। Christ lives in you. मसीह आपके अंदर वास करते हैं। Lord Jesus lives in you. प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करते हैं। You carry the light of God. आप परमेश्वर के उजाला को आप लिए चलते You हैं। carry the dunamis power of God. आप परमेश्वर के वो जबरदस्ती सामर्थ जो ड्यूनामिस पावर है उसको आप लिए चलते हैं। Do not underestimate the anointing and the call of God that is there upon your life. आपके जीवन में जो सामर्थ और जो बुलाहट है उसको आप कम मत सोचे। God can use you and me powerfully. परमेश्वर आपको और हमें जबरदस्त रूप से हमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो। May this church see greater dimension of the manifestation of the power of God. आमीन। ये कलीसिया और ये कलीसिया के लोग परमेश्वर के उस सामर्थ के काम को अपने जीवन में अनुभव कर पाने लगे। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. May the 9 gifts of the Holy Spirit operate in this church. आमीन। इस कलीसिया में 9 वरदान और 9 वरदान इस कलीसिया में वो May the काम करने 9 पाए। fruits of the Holy Spirit operate in this church. 9 जो फल है पवित्र आत्मा की इस कलीसिया में वो कार्यशील हो May जाए। the 7 spirits of God operate through your life. आमीन। 7 जो परमेश्वर की आत्मा है लोगों के जीवन में काम करने लगे। May God use you mightily to win many souls for His kingdom. परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करे ताकि आप परमेश्वर के राज के लिए बहुत सारे आत्माओं को आप बचा पाए। May the fire of the Holy Spirit of God burn through us. पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जलने पाए। Oh, hallelujah. Hallelujah. I can Hallelujah. feel the presence of the God here in this पर place. मैं परमेश्वर के सामर्थ में यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ। शाराबा राखाराबा रोकाराबा रिकाराबा रेकेरेबे रोकाराबा शेरेबेरे बेरे 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 Hallelujah. Hallelujah. Receive the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ का स्वीकार करें। Receive the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ का स्वीकार करें। Oh, receive the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ का स्वीकार करें। Oh, receive the fresh touch of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के ताजा स्पर्श को आप अनुभव करें। Receive your healing in Jesus' आपके name. चंगाई को आप स्वीकार करें यीशु के नाम Oh, से। receive in the स्वीकार name of करें Jesus. यीशु के नाम से। Receive the touch of God. यीशु का स्पर्श को आप प्राप्त करें। Oh, hallelujah. हालेलूया Hallelujah. हालेलूया Hallelujah. हालेलूया Hallelujah. हालेलूया Oh, hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, we worship you, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं We give you परमेश्वर। praise. हम आपकी स्तुति करते हैं। Oh, we give you glory. हम आपको महिमा देते हैं। Oh, hallelujah. 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 Oh, glory. En selfelahi en fem en sukun medahashel zarahin rahin tehshim evim evahashim. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। Oh, hallelujah. Start communicating to God. परमेश्वर के साथ बातचीत कीजिए। His presence is moving here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर चल रहा है। Ask him, touch me, O God. बोलिए प्रभु मुझे अब छुइए।
Help me to know my calling, O God. मेरे बुलाहट को समझने के लिए मदद करे। May I know may I know the calling, O God. मेरे जीवन में जो बुलाहट है उसको समझने के लिए सहायता करे मुझे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus. ईश्वे रब शुक्रो। His presence is mighty here. God's presence is moving here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर चल रहा है। He wants to call you to be apostles, prophets, teachers, pastors. Thank you, Jesus. वो आपको प्रेरित, वो आपको भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक बनाना चाहता है। Ask the Lord right now. आप उसे पूछे इस समय। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, God's presence is here. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। Thank you, Lord. You can sing one song. Thank you, Jesus. स्वागत पवित्र आत्मा। We welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. We welcome Holy Spirit. Oh, the fresh touch. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the wind of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, the wind of the Holy Spirit is touching you right now. Hallelujah. Hallelujah.
Wonderful God. Thank you, Jesus. 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 Oh, hallelujah. Lord, minister one more time, O God. और एक बार आप हमसे बातें करें As we continue to meditate on your word, जब हम आपके वचन पर मनन कर रहे हैं Lord, minister unto us. आप हमसे सेवकाई करें Expound the word to us. आपका वचन की गहराई आप हमें बताइए Renew your strength in us, O God. आपके सामर्थ दोबारा हमारे जीवन में नया कीजिए Strengthen us through your word. आपके वचन के द्वारा हमें बल दीजिए Strengthen us through your mighty presence. आपके महान उपस्थिति के द्वारा आप हमें बल दीजिए In your name we pray, O God. आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Oh, amen. आमेन Could feel the presence of God. परमेश्वर के महान उपस्थिति को हम यहाँ पर अनुभव I कर can पा रहे हैं continue like this. और इस प्रकार आगे बढ़ने पाए परमेश्वर की I was उपस्थिति में आप also लोग asking the Lord, I need to also finish? So I said, okay, let's continue. और मैंने अभी तक खत्म नहीं किया लेकिन पवित्र आत्मा ने Thank कहा you, कि चलो हम Jesus. कंटिन्यू करें धन्यवाद If it ईश्वर। becomes little late today, please bear with me. और अगर आज थोड़ी देर हो जाता है तो आप हमारे साथ आइए One day if late, no problem. एक दिन अगर लेट हो जाए कोई बात नहीं We work a lot of times, 2-3 hours in our office and on our business. हमारे बिजनेस में ऑफिस में हम 2-3 घंटा तो हम एक्स्ट्रा काम कर ही लेते हैं ना Spending time with Jesus is very important. यीशु के साथ समय बिताना बहुत मुख्य है हमारे लिए Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया So the apostles carry the greater dimension and the anointing of God. इसीलिए प्रेरित लोग परमेश्वर के विशेष वो अभिषेक को लिए चलते हैं Another characteristics of apostles is planting churches. और एक स्वभाव है गुण है प्रेरित का वो है बहुत सारे कलीसिया को वो निर्माण करते हैं 1 बनाते हैं Corinthians chapter 3 verse number 10. पहला कोरिन्थियों 3:10 हम निकालेंगे Apostle Paul is saying there, पौलुस यहाँ पर प्रेरित वो ऐसे कहते हैं 1 Corinthians chapter 3 verse number 10. पहला कोरिन्थियों 3:10 वचन You can read. हम लोग पढ़ सकते हैं Amen. आमेन According to the grace of God which is given to me as a wise master builder, I laid the foundation, other builds it. But let each one take heed how he builds it. परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नींव डाली और दूसरे पर राह रखता है परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा
रखता है। So here we see Apostle Paul is laying the foundation of the church. यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस किस प्रकार वो कलीसिया का नींव डालता है, देख सकते हैं। Apostle goes and lays the foundation of the churches. देखिए ये प्रेरित लोग जाते हैं और वो क्या करते हैं, कलीसिया का नींव डालती है। And if you see your pastor also, you are going and laying the foundation of churches in many places. और जब हम हमारे पास्टर को देखते हैं, हमारे पास्टर भी सिर्फ यहाँ नहीं विभिन्न जगहों पर जाकर वो कलीसिया के नींव को वो डाल रहा है। And the foundation are laid and somebody comes up and start building that church. और जब वो नींव डाला जाता है, कोई और आते हैं, उसी नींव में उन लोग दीवार बनाते हैं, कलीसिया को बनाते हैं। Apostle appoint leaders over the churches. आमीन। जो प्रेरित है वो प्रेरित क्या करते हैं, वो और भी अगुवों को वो खड़ा करते हैं, तैयार करते Another हैं। characteristic is apostle appoint leaders. और दूसरा एक गुण है एक प्रेरित का, वो है दूसरे अगुवों को भी वो खड़ा करते Acts हैं। chapter 14 verse number 23. उसका प्रेरित उसका 14 का 23वां वचन को हम Acts निकालेंगे तो 14 verse number 23. प्रेरित की किताब उसका 14 का 23वां वचन को हम निकालेंगे। Amen. Amen. So we see there they appointed elders in every church and prayed with fasting, and they commended them to the Lord in whom they had believed. देखिए तब हम देखते हैं यहाँ पर कि उन लोग ने वहाँ पर अगुवों को खड़ा किया है, जिसको पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है और जो बढ़ रहे हैं। On Bible says there in every church they appointed elders. देखिए यहाँ पर लिखा है कि हर एक कलीसिया में उन लोग ने अगुवों को खड़ा किया। They first went and preached the gospel work in many places. वो पहले बहुत सारे गांव में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार के काम किया। They came back to every church. और फिर वो एक एक कलीसिया आए They appointed elders in that church. और हर एक कलीसिया में उसने प्राचीन को खड़ा किया है। The apostle appoints elders in the church. और जो प्रेरित है वो कलीसियाओं में प्राचीन को या अगुवों को खड़ा करते हैं। The next characteristics is they settle the disputes. और दूसरा जो एक गुण है, जो भी वाद विवाद को, लड़ाई झगड़े को उन लोग समाधान करती है। They go and settle the disputes in the church. और कलीसिया में जो भी समस्याएं होते हैं वो समस्याओं को वो समाधान करते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verse number 10. पहला कोरिन्थियों 1:10 को हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 1 verse number 10, we see there were a lot of division happening in the church. देखिए पहला कोरिन्थियों 1:10 में लिखा है कि विभिन्न प्रकार के विभाग वहां पर हो रहा था उस कलीसिया में। And then he is saying there, I plead you brethren in the name of the Lord Jesus Christ that all speak the same thing with no division among you, that you be perfectly joined together in the same mind in the same judgment. हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह को जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मेल रहो। Apostle, another characteristics, apostle can discipline the people. और दूसरा एक और गुण है प्रेरित का, वो है लोगों को उन लोग शिक्षा दे सकते हैं, उनको सही रास्ते में लेकर आ सकते हैं। He can guide the direction of the people and the church. और वो कलीसिया को और लोगों को सही दिशा में उन लोग रास्ता दिखा सकते हैं। Apostle provides covering for believers. और जो प्रेरित है विश्वासी लोगों के लिए एक कवरिंग है, एक मतलब कवरिंग है। Romans chapter 16 verse number 1 and 2. रोमियो उसका 16 का 1 और 2 को हम निकालेंगे। Romans chapter 16 verse number 1 and 2. रोमियो 16 का 1 और 2। There we see a sister by name Phoebe और in यहाँ the church of Cenchrea. देखिए एक बहन को हम देख सकते हैं। And then he says that in the verse number 2, you may receive her in the Lord in the manner worthy of saints, और and यहाँ पर assist her in whatever business she need of you. For indeed she has been a helper of many and of myself also. So there is a recommendation Apostle Paul is giving for Sister Phoebe. देखिए सिस्टर फोब के लिए यहाँ पर पौलुस रिकमेंडेशन बोल रहा कि ये बहन बहुतों के लिए मददगार हुआ है, तो इस बहन को तुम अच्छे रीति से स्वीकार करो बोलकर
एक बहन के बारे में बोल रहा है। Amen. आमेन। He was doing a covering for Sister Phoebe and others. Paul was covering them. और पौलुस सिस्टर फोब और भी बहुत सारे विश्वासियों को मतलब कवर कर रहे थे, उसको उसका एक मतलब एक कवरिंग वो बन गया। And Paul was covering Timothy also. और पौलुस तिमोथियो का भी एक कवरिंग बन गया था। We'll quickly go through the scriptures. आए हम वचन में जाएंगे। Okay, so I'm not giving you the scripture, but we'll quickly understand. Paul and apostles goes through suffering. और हम आगे बढ़ेंगे। पौलुस जो प्रेरित लोग हैं वो बहुत सारे ताड़ना और पीड़ा से जाते हैं। 2 Corinthians chapter 11 verse number 5. दूसरा कोरिन्थियों उसका 11 का 5 हम निकालेंगे। 2 Corinthians chapter 11 verse number 5 you can read. दूसरा कोरिन्थियों उसका 11 का 5 हम पढ़ेंगे। And then verse number 24 और उसका 24वां वचन भी and 25. और 25वां वचन भी। Amen. So Amen. Here we see apostles going through persecution. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित लोग किस प्रकार के ताड़ना से जा रहे हैं, हम देख सकते हैं। He has taken 39 stripes 5 times. देखिए यहाँ पर वो 39 कोड़े 5 बार वो खाए। And then we see with rods he was beaten 3 times. और उसके बाद हम देखते हैं कि 3 बार वो बेत का मार उसको मिला। He was stoned 1 time. और 1 बार वो पत्थरवा किया गया। Shipwrecked 3 times. और 3 बार जहाज टूट गया उनका। Night and day he was in the sea. रात और दिन वो समुद्र में काटा। A lot of people think a man of God's life is very easy. हम सब जानते हैं और समझते हैं कि प्रभु का दास का जीवन बहुत आसान का जीवन है। When you look at the word of God here, we see he went through a lot of persecution. लेकिन हम प्रभु के वचन को देखेंगे तो वो बहुत सारे ताड़ना से उसको गुजरना पड़ा। Not to fear about persecution. लेकिन हमें ताड़ना से डरने की जरूरत नहीं है। Because our goal is in heaven. क्योंकि हमारा जो मतलब दिशा है, लक्ष्य है, वो स्वर्ग है। We are aiming for the kingdom of heaven. हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की हम अपेक्षा करते हैं। We have everlasting life. हमारे पास अनंत जीवन है। Jesus lives in us. यीशु हमारे अंदर वास करते हैं। Amen. Amen. The apostles can go through that suffering. और प्रेरित लोग इस प्रकार के ताड़ना से भी गुजरते हैं। They are powerfully used by God. बहुत सामर्थ्य से परमेश्वर उनको They go इस्तेमाल and करते हैं। plant the churches. और वो जाकर कलीसिया को स्थापना करते हैं। They are used mightily by God. और परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल भी करते हैं। One more characteristic is they attract finances to themselves. और एक towards गुण them. है उनका कि उन लोग जो आर्थिक आशीष को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। That is very important for the kingdom of God to work in the kingdom of God. और ये बहुत मुख्य है परमेश्वर के राज के लिए काम करने के लिए भी ये बहुत जरूरी Acts है। chapter 4 verse number 34, प्रेरित 35. उसका 4 का प्रेरित 4 का उसका मतलब 35वां वचन या 34वां वचन, 34 and 35. वो 34 और 35वां वचन। And Amen. आमेन। So, can you read 43 also, please? और 43 भी आप पढ़िए। Sorry, 33. 33वां वचन। Shall we say great power? आए हम सब लोग बोलेंगे बड़ी सामर्थ, Great power बड़ी सामर्थ
with great power, बड़ी सामर्थ के द्वारा the apostle gave witness of the resurrection of Jesus, प्रेरित लोग यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे and great grace was upon them all. और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। Two characteristics they had. What was they had? They दो- had दो गुण great था, power, एक है बड़ी सामर्थ great grace. और बड़ी अनुग्रह। Shall we say great power, आए हम बोलेंगे बड़ी सामर्थ great grace? और बड़ी अनुग्रह। So let us receive it from God. इसलिए ये बड़ी सामर्थ और अनुग्रह को हम परमेश्वर से स्वीकार करें। May great grace come upon me, upon my life, O God. मेरे जीवन में बड़ी अनुग्रह आ जाए परमेश्वर। Great power come upon my life, O God. मेरे जीवन में बड़ी सामर्थ भी आ जाए परमेश्वर, So that I'll be a witness for you in ताकि this मैं nation. आपके जी उठने का गवाही बनूं अपने देश में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। May God answer our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे। So they gave a lot of money and finances and they laid at the feet of Jesus. देखिए इसीलिए लोग क्या क्या अपने जो पैसे जो थे और अपने जो संपत्ति थे वो प्रेरितों के पैर के नीचे लेकर आकर दिया। And they took that finances and things, whatever they had, और जो जो उनके पास दिया गया वो लिया उस सारी and they वस्तुओं को distributed them according to the need. और एक एक के आवश्यकता के जरूरत के जैसे एक एक को बांटा सारे जरूरत पैसे। In these days we see a lot of men of God. और इन दिनों में हम देखते हैं बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास लोग Give me, give me, give me money, money. दीजिए दीजिए दीजिए, भेजिए भेजिए, पैसे भेजिए, ऐसा बोलते रहते Man हैं। of God keeps everything, he becomes richer and richer and richer. और जब उसको मिलते हैं सारी चीज अपने पास ही रखते हैं और वो अमीर से अमीर से अमीर बनते जा रहे But the हैं। man of God is not distributing. लेकिन वो प्रभु के दास लोगों को दे नहीं रहा है। There was one television, there was a documentary they were creating in America. अमेरिका में वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री उन लोग बना रहे थे They go to one man of God. और एक प्रभु के दास के पास जाते I हैं will not tell you which, you can see in that YouTube channel. और प्रभु के दास के नाम को नहीं बताएंगे क्योंकि आप YouTube चैनल में खुद बखूब आप They देख सकते हैं। carry the camera and all. Hey, man of God, we want to talk to you. और वो कैमरा सब लेकर गए कि एक प्रभु के दास बात करेंगे हमारे साथ बोलकर। They asked him a simple question. और एक साधारण सा प्रश्न उस प्रभु के दास को पूछा। Man of God, why do you need 2 planes? तो वो पूछा, पास्टर जी आपको 2 प्लेन की जरूरत क्या है? So your church is very near to your home. Why do you need planes? आपका कलीसिया आपके घर के बहुत नजदीक है तो आपको 2 प्लेन क्या क्या जरूरत है? No. I cannot. Maybe I cannot. I cannot travel in the commercial plane. और वो कहा कि मैं जो बाकी जो पब्लिक जो प्लेन है उसमें मैं यात्रा नहीं कर सकता हूँ। A lot of demons will be there along with them. Other people are going, so I don't want to go. I want to go in my own plane. और उस प्रभु के दास ने कहा कि दूसरे प्लेन में बहुत सारे लोग आते हैं ना, उस लोगों के अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्मा होते हैं तो उनके साथ मैं यात्रा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने खुद का प्लेन में मैं यात्रा करना चाहता हूँ। ऐसा What कहा। for God has kept you on this earth? प्रभु ने आपको इस दुनिया में क्यों रखा है? Cast out demons. दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Look at these preachers, what they are saying. Okay. लेकिन These इस are all प्रचारक- fake things. These are all. इस प्रचारक को देखिए ये क्या बोल रहा है, ये सारे नकली चीजों को बोल रहा है And they try to draw attention to themselves. और अपने आप के पास वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। But we have to draw attention to our Jesus Christ. लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि हम लोगों के आकर्षण को हम परमेश्वर की ओर करवाएं। Miracle happens, glory to God. और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर की महिमा होते हैं। Healings happens, you have to bring glory to God. जब चंगाए होते, छुटकारा होते हैं, हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। Always lift the name of Jesus through our life. आमीन। हमारे जीवन के द्वारा मसीह का नाम हमें ऊंचा करना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। When the finances come, use it for the kingdom of the Almighty God. जब आर्थिक आशीष से आते हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए उसे इस्तेमाल करें। Apostle carry that financial anointing that is there, that God has given them. आमीन। प्रेरित लोग वो आर्थिक अभिषेक को लिए चलते हैं जो उसके ऊपर है And through that they can support n number of churches and the और ministries. उसके द्वारा बहुत सारे कलीसियाओं को, सेवकाई को उन लोग आशीषित कर सकते हैं। Another thing, they cast out demons और एक apostles, चीज effectively. है, और एक चीज है कि वो बड़े आसान से दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं And they break the curses of witchcraft. और हर एक मंत्र शक्ति के श्राप को वो तोड़ते हैं। Acts chapter 19 verse number 12. प्रेरित उसका 19 का 12वां वचन हम निकालेंगे। Acts chapter 19 verse number 12. प्रेरित उसका 19 का 12वां वचन।
Now we see the life of apostle. और यहाँ पर Paul. हम पौलुस जो प्रेरित उनका जीवन को देखते हैं। No, Amen. 1912 1912. 19/12 Amen. Amen. You know what they were doing? क्या आप They were जानते taking- क्या कर रहा था उन They लोग? used to take handkerchief वो रुमाल को लेते थे and aprons और अंगोछे को लेते थे and they will come and put it on his body. और Body लोगों of Paul. वो क्या करते थे, पौलुस के शरीर में उन लोग डालते थे And then touch that clothes and then bring that cloth and put it in the demon possess. The demon will leave the bodies. पौलुस के रुमाल अंगोछे कपड़े को लेकर जिनके ऊपर बीमारी है, दुष्ट आत्मा थे, उनके ऊपर डालते थे और वो चंगे हो जाते थे, छुटकारा पाते थे। And whoever was sick, people were getting healed. और जो जो बीमारी थे, बीमार लोग थे, वो लोग चंगे हो जाते थे। Hallelujah. Hallelujah. May God use you all in that dimension. और परमेश्वर आप सबों को भी उसी स्तर में इस्तेमाल करे। May the anointing and the power of God flow through you. परमेश्वर की अभिषेक और सामर्थ आप सभी के जीवन से May बहने the पाए। fire and the anointing of the Holy Spirit flow through you. पवित्र आत्मा के आग और अभिषेक भी आपके जीवन से बहने लगे। To win many souls for His kingdom. बहुत सारे आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Acts chapter 13, प्रेरित उसका 13 अध्याय verse number 8 till 11. You उसका can read at home. 8 से 11 हम घर में जाकर पढ़ सकते हैं। Acts chapter 13, verse number 8 till 12. प्रेरित उसका 13 अध्याय 8 से लेकर 12 घर में जाकर हम पढ़ सकते हैं। There we see a sorcerer by name Elymas यहाँ पर हम एलिमास बोलकर एक टोने वाला व्यक्ति को हम देख सकते हैं। in a place called Cyprus, in a country called Cyprus. एक जगह जिसका नाम साइप्रस है, वहां पर हम देख सकते हैं। Paul directly encounters Elymas. और साउल ने जिसका नाम पौलुस था, उसके पास आकर एलिमास आता है उसके पास। Elymas started to withstand the teachings of Jesus. और वो यीशु के जो शिक्षा है उसके विरुद्ध वो खड़ा होने लगता है। And Paul was full of the Holy Spirit. और पौलुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। He tells him like this in verse number 11. और 11वां वचन में वो इस प्रकार कहता है, And you shall be blind, not seeing the sun for a time. And immediately the dark mist fell upon him, and he went around seeking someone to lead by the hand. और देखिए वहां पर लिखा है कि तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टोलने लगा। There was a fear coming upon the people at that time. और उस समय सारे लोगों के ऊपर एक भय छा गया। The Bible says many believed in the Lord. और बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास किया। They were astonished at the teaching of Jesus Christ. यीशु मसीह के उपदेश से उन लोग चकित हो गए। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। We also see the spirit of divination that Paul casts from that young lady और in Acts chapter 16 till 18. और प्रेरित उसका 16 अध्याय में एक स्त्री के अंदर से ये भाव बोलने वाली आत्मा को निकालता है, हम देख सकते हैं। So whenever they were walking in the street, the devil will be speaking. और जब हम चलते थे तो शैतान क्या करता था, वो लोगों के द्वारा बातें करते थे। He was so greatly annoyed. Every day they're coming. These men are the servants of the Most High God who proclaim to us the way of salvation. आमीन। और वो लड़की बोलती थी, ये तो परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। Every day the devil is crying out and telling. और हर एक दिन ये दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बोल रही है। And then one day he gets so upset and annoyed with them, with the devil. और एक दिन पौलुस इतना दुखित हो जाता है उस दुष्ट आत्मा के द्वारा। And he turned towards the spirit in verse 18. I command you in the name of Jesus to come out of her, and he came out of that very hour. और पौलुस ने तुरंत अपने मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि तू उसमें से निकल जा, और वो उसी खड़ी निकल गई। Amen. आमेन। And another characteristics of apostle is they
they do quite a lot of fasting and prayer. और एक गुण है प्रेरित का, वो बहुत ज्यादा उन लोग उपवास और प्रार्थना 2 करते हैं। Corinthians chapter 11 verse number 27. दूसरा कोरिन्थियोस का 11 का 27वां 2 वचन। Corinthians chapter 11 verse number 27. दूसरा कोरिन्थियोस का 11 का 27वां वचन। In weariness and toil, in sleeplessness, often in hunger and thirst, in fastings, often in cold and nakedness. So he's going through a lot of fasting and prayer is doing there. देखिए 27वां वचन में लिखा है कि ये बहुत बार उपवास और प्रार्थना हर घड़ी ये कर रहे हैं। And then we also see Paul is using his title called apostle. और फिर हम देखते हैं कि पौलुस अपना टाइटल वो अपने आप को प्रेरित So बोलकर वो you बोलते can हैं। use the title he used as apostle Paul. आमीन। और इसीलिए आप भी जो टाइटल पौलुस ने इस्तेमाल किया है वो टाइटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verse number 1. पहला कोरिन्थियों उसका 1 का 1वां वचन। And he is starting the scripture like this. और वो इस प्रकार वो वचन ऐसे शुरू करते हैं। Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थेनुस की ओर से भी। And then we see in Galatians chapter 1 verse number 1. गलातियों उसका 1 का 1 भी हम देख सकते हैं। There also we see that he calls himself apostle of Jesus. और वहाँ पर भी वो अपने आप को यीशु मसीह का प्रेरित ऐसा वो अपने आप को Paul, an परिचय देता है। apostle, not from man, not through man, but through Jesus Christ our God, the Father, who raised him from the dead. पौलुस की ओर जो नाम मनुष्य की ओर से और नाम मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा। Colossians chapter 1 verse number 1, again we see there Paul is referring that he is an apostle. He is using the title called apostle. और कोलोसियोस का 1 का 1 में भी वहां पर हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर के द्वारा भेजा गया प्रेरित वो अपने आप को पुकारते हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। And Peter, who is an apostle of Jesus, he also uses the title called apostle. और पतरस जो है वो भी अपने आप को ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं कि यीशु मसीह की ओर से वो प्रेरित है 1 Peter बोलकर। chapter 1 verse number 1. पहला पतरस उसका 1 का 1वां वचन। There also it says, और वहां पर भी वो इस प्रकार बोलते हैं। we can read very quickly. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispensation of Pontius, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. और पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और भी बहुत सारी जगह के नाम लिखा गया है। Even though they were called as apostle Paul he also uses the word servant. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पौलुस जो अपने नाम में प्रेरित बोलकर बोलते हैं, लेकिन ये अपने आप को दास भी बोलते हैं। Twice he calls himself servant of God. 2 बार वो अपने आप को परमेश्वर का दास ऐसा वो Look at the पुकारा है। humility that is there in the apostle Paul. देखिए जो नम्रता हम जो प्रेरित पौलुस के जीवन में हम देख सकते And हैं। Peter also says he is also a servant of God. और पतरस भी अपने आप को बोलता है कि हाँ मैं परमेश्वर का दास हूँ। Serve God and serve his people. आप परमेश्वर की सेवक कीजिए और लोगों का भी सेवकाई कीजिए। Love God and love his people. परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम कीजिए। These two things are very important. ये 2 चीज बहुत प्रमुख है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। And apostle needs to have a life of humility. और प्रेरित लोग अपने जीवन में एक नम्रता का जीवन अपने जीवन There में must be no pride in him. उसमें कोई भी घमंड नहीं रहना चाहिए। An apostle is accountable to the apostolic council. और जो प्रेरित है, जो प्रेरित लोग जो प्रेरितों का जो काउंसिल है उसके अधीन में उसको रहना है। When you look at apostle Paul and Barnabas, जब आप प्रेरित पौलुस और बरनबास को आप देखते when हैं, there was issue of the circumcision, they came to the apostolic council in Jerusalem. खातने के बारे में जो समस्या आ गया था तो वो प्रेरितों का जो काउंसिल था उनके पास आए। हम देख An सकते हैं। apostle needs to have leaders above him so that he is accountable to God and to the leaders. और इसीलिए हर एक प्रेरित को ये जरूरी है कि वो किसी अगुवे के अधीन में रहे ताकि हर एक बातों को वो उनसे बोल सके। An apostle has also got a regional
dominion or spheres. और ये जो प्रेरित होते हैं, ये प्रेरित लोगों को मतलब एक एक जगह का अधिकारी बनाया जाता है। God gave Apostle Paul the area like Macedonia, Asia and Galatia. देखिए पौलुस को मैसेडोनिया, एशिया के कुछ कुछ भागों को उसके हाथों में सौंप दिया था। God gave the territories for Paul. और पौलुस को इस प्रकार के जो मतलब कई जगहों को, जमीनों को परमेश्वर ने दिया है। Amen. Amen. And then they created apostolic centers in Jerusalem. और यरूशलेम में प्रेरिताई का जो मतलब सेंटर है वहां पर बनाया Then गया। the next center came to Antioch. और उसके बाद एंटियोक में भी वो सेंटर बनाया। Then came to Macedonia. फिर मैसेडोनिया में भी उनका Then came सेंटर to आया। Rome. फिर There were रोम में all गया। centers that the entire region. They became a mighty blessing for God. और वो पूरे इलाका पूरा परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बन गया। May there be mighty apostolic centers across the nation of India. आमेन। इस भारत में उसी प्रकार बहुत सारे प्रेरितों का सेंटर, प्रेरितों का ऑफिस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। These apostolic centers will transform the regional area and territorial area. आमेन। ये जो प्रेरितों का जो सेंटर ऑफिस है वो क्या करते हैं, और भी जो गांव है वो गांवों को, वो शहरों को वो बदल देते हैं। Regions will be transformed by the transformation power of the Almighty God. आमेन। एक एक गांव, एक एक शहर, वो क्या होता है कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, प्रेरिताई के जीवन के द्वारा उनके जीवन में रूपांतर होते हैं। Apostle needs to move in the holiness anointing, holiness of God. और जो प्रेरित है उन लोग को एक पवित्र जीवन उनको जीना है। So you and I need to carry this kind of anointing upon our life. आपको और हमें इस प्रकार के अभिषेक अपने जीवन में लिए हुए चलना है। Hallelujah. 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 Shall we all stand up to our feet and thank the Lord for His word and I ask the have Lord, कुछ may your समय- word bring forth fruits in my life, O God. आए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके वचन का फल हमारे जीवन में वो प्रकट होने पाए। Let's close our eyes and start praying for a minute. आंखों को बंद करके आया हम प्रार्थना करेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए
we all sing to the Lord?